किनान साहब, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आया। किनान साहब, एक्सक्यूज मी, बात सुने। मुझे आपके बारे में आपसे एक अहम बात करनी है। हाँ बोलो। अगर कोई अहम बात है तो फौरन बताओ फादी, घूम घुमा के मत बताना प्लीज। मतलब मैं दुनिया की आखिरी इंसान हूँ जिसे आपको ये बात बतानी चाहिए, मगर हर किसी को इस बारे में मालूम है सिवाय आपके किनान साहब। इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मेरी अम्मी बीमार थी तो सिर्फ आपने ही मुझे उनके बारे में बताया था। ऐसी कौन सी बात है फादी जो सबको पता है लेकिन मुझे नहीं पता? बताओ प्लीज। खानदान साहिबा। क्या हुआ खानदान को? सब ठीक तो है? मुझे लगता है ये बात छुपाने की कोई वजह जरूर होगी। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि कहीं मैं उनका सरप्राइज तो खराब नहीं करी, बस मुझे नहीं मालूम। तुम क्या कहना चाहती हो? सबको मालूम है, मुझे नहीं मालूम, ऐसा क्या है? खानदान साहिबा प्रेग्नेंट है किनान साहब, आप बाप बनने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या मजाक करती हो तुम फादी? वैसे ये मजाक पसंद नहीं आया मुझे, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। किनान साहब, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैं आपको ये खबर बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी, मगर सभी जानते हैं सिवाय आपके। बातें कर रहे हैं लोग इस बारे में। वो ये बात राज क्यों रखना चाहते हैं इसकी वजह मुझे नहीं मालूम, मगर जरूर कोई बात होगी। तुम कहना चाहती हो कि मेरे इर्द गिर्द सारे लोगों को पता है लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और उसने मुझसे छुपाया हुआ? किनान साहब, अगर आप खानदान साहिबा से इस बारे में बात करना चाहते हैं तो प्लीज उनसे आराम से बात कीजिएगा, प्लीज सर। क्योंकि अब सारे जवाब आपको मेरी तरफ से नहीं, खानदान साहिबा से मिलेंगे। जब हमसे कोई बात जानबूझकर छुपाई जाती है तो कैसा लगता है ये मुझे मालूम है, तो इसीलिए। मगर आई एम श्योर कि खानदान साहिबा के पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगी, कोई लॉजिकल रीजन, कोई वजह जरूर होगी सर। मैं बात करूंगा उससे। गुस्सा मत कीजिए किनान साहब, खुदा के लिए प्लीज उनके नजरिए को भी देखने की कोशिश करें। खानदान साहिबा इस वक्त जिंदगी के एक नाजुक मोड़ से गुजर रही हैं। उन्हें गुस्से की नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ठीक है, वैसे भी आज रात पे डिनर है। डिनर जैसे ही खत्म होगा मैं इस बारे में बात करूंगा उससे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन्हें एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए। देखें प्लीज, मगर कल का इंतजार कर लीजिए पहले, क्योंकि इस वक्त आपको गुस्सा आया हुआ है और आप शॉक में हैं। जब आप पुरसुकून हो जाएंगे तो आपस में बात करना और आसान हो जाएगा। प्लीज मुझसे प्रॉमिस करें, आप पुरसुकून होने के बाद उनसे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है फादी, ठीक है, मैं पुरसुकून हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र रहो, ठीक है? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये लो। ये मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हारी नई जिंदगी की यादगार, एक नया घर। एक नया घर? मगर क्यों? लगता है मेरे पास अब तुम पर भरोसा करने की वजह आ गई है। फादी, क्या हुआ? गुले खैर तो है? मरियम गुम हो गई है। क्या मतलब? क्या हुआ उन्हें?
कैसे? अगर वो ऐसे गायब है तो पुलिस के पास जाना मुझे नहीं पता किनान साहब, लेकिन वो कहीं चली गई है। किसी को भी कुछ नहीं पता, मुझे तो बस फोन करके बताया है। पुरसुकून हो जाओ, कहती हो तो मैं कॉल करता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती किनान साहब। इतने सारे लोगों के होते हुए मरियम आपा घर से कैसे गायब हो गई? इंशाल्लाह मिल जाएगी वो। बहुत होती है। मुझे बता देना। समी, बोलो मेरी जान। चलो मान लो तुमने किनान को बताया था ना मेरे प्यारे हरगिज़ शौहर। नहीं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं हमारा राज फाश करूंगा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरी जान। देखो, यहाँ जितने भी लोग हैं सब अपने ही हैं, तो अगर किसी ने गलती से बता दिया है तो वो बता सकते हैं। हमें देखो, और क्या देखो, बात है। देखो। अगर केनान ऐसे बात कर रहा है तो यकीनन वो सामी ही है। जैसे वो एक गेम नहीं था, क्या नाम था उसका, बताना जरा। वैम्पायर वाले की बात हाँ हाँ कर रहे बिल्कुल वही वाला। देखो ये कैसे हंस रहा है, यकीनन इसी ने ही बताया है। सामी। सही कह रहा हूँ मैं। क्या वाकई तुम थे वो? हैं। मेरी जान, तुम तो मेरा यकीन कर सकती हो। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि मैं कितना राज रखने वाला इंसान हूँ। बिल्कुल दुरुस्त। हाँ, वैसे मैं भी एक बात पूछना चाहता हूँ। खवातीन हमेशा मैं और समी ही मशकूक क्यों कहलाते हैं? ऐसे मामलात में जरा बताइए तो सही। बिल्कुल, है ना? यकीनन तुम लोगों ने ही बताया है। ये मुझे नहीं मालूम, कसम से नहीं मालूम। नेस्ले। फालतू बातें मत करो। हाँ, वैसे एक बात समझ रही है कि सैयदा साहिबा को भी इस मामले के बारे में मालूम था, तो फिर उन्हें किसने बताया होगा? ये तो हमने सोचा ही नहीं। क्या वाकई ऐसा है? आह गुल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो गुल। ये तुम क्या बोले चले जा रहे हो? हद है वाकई। अरे क्या कर रहे हो तुम सामी? मुझ पर दबाव डालना बंद करो। ठीक है, ये बात बेसाख्ता निकल गई है। मुझे क्या पता था कि सेवदा सबके सामने कह देगी, लेकिन और किसी को नहीं बताया मैंने। मैं सच कह रही हूँ। जब खानदान अकेली थी और किनान के साथ थी तो उसे पता चल गया होगा। क्या मैं उसे कॉल करूं? बिल्कुल भी नहीं, इस वक्त मुनासिब नहीं है, कल कर लेना। क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त किसी को कॉल नहीं की जाती। प्लीज ये ना करो। इतना सब्र नहीं है मुझ में। फोन करो तुम उसे। अरे मत करो मत करो, किनान को भी इस बारे में मालूम हो गया है ना, तो अब इस मामले को और छेड़ने की क्या जरूरत है? प्लीज रहने तुम दो। हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सामी, क्यों ना तुम लोग अपना एक गेम खेल लो? आ जाओ मेरे भाई, आज मैं तुम्हें तबाह करके दिखाता हूँ। कौन? तुम मुझे तबाह करोगे? हाँ, तुम्हें। रहने भी दो तुम ये बड़ी बड़ी बातें किसी और के सामने जाके करना। वैसे पता नहीं तुम्हें इतना गुरूर किस बात पे है। हाँ, ये तो मालूम हो जाएगा अभी। बेल जा रही है। हेलो खानदान। नेस्लेहान कहो, सुन रही हूँ। खानदान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों अरे है? क्या हुआ है उसको? नहीं, कुछ नहीं। खानदान, क्या किनान से कोई बात हुई है? मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। खुदा के लिए मुझे बताओ। नेस्लेहान, मेरे अंदर वाकई बात करने की ताकत नहीं है। मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। किनान तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो चला गया। आखिर ये आदमी चाहता क्या है? चलो ठीक है खानदान, मैं आती हूँ। मैं भी आ रही हूँ, बताओ उसको। हाँ अच्छा रुको। हाँ, वो गुल भी आ रही है मेरे साथ। नेस्लेहान, नहीं, तुम लोगों को आने की क्यों जरूरत जरूरत नहीं। नहीं है? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हम आ रहे हैं तो बस आ रहे हैं। उफ, कोई मेरी सुन क्यों नहीं रहा? मरियम, मरियम काश यहाँ नहीं है। वो यहाँ भी नहीं है। इस्माइल भाई रुक जाए, रुके। आपा, फादी, क्या हुआ? कोई खबर मिली आपको? कहीं कोई नहीं है। खबर नहीं, पता नहीं कहाँ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो ऐसे कहाँ जा सकती हर है? जगह देख लिया, पूरा मोहल्ला छान मारा है, कहीं नहीं दिख रही है वो। इस वक्त कहाँ गई होंगी वो? कहाँ गई होंगी वो आपा? पता नहीं, हम खाना खा रहे थे, अंदाजा हुआ कि वो घर पे नहीं है। देखा तो क्या उसका कोई दोस्त या कोई ऐसा आदमी है जिसके पास वो जा सकती है? नहीं, उसका हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। अम्मी ने बहुत बुरा सलूक किया उसके साथ। उन्होंने उसे कुछ सुनाया होगा जब भी वो यहाँ से चली गई। फादी, मरियम आपा, ये सब कुछ मेरी गलती है। मैंने उन पर ध्यान नहीं फादर, दिया। तुम पुरसुकून रहो। याद रखो, हम इस तरह से उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो जाती हो अक्सर। नहीं, बिल्कुल नहीं किनान साहब, वो घर से बाहर कहीं नहीं जाती। तो शायद वो गई ना हो। तुम लोग लेकिन कैसा लग दरवाजा रहा है? खुला था और वो घर में नहीं थी। शायद दरवाजा किसी और ने खोला हो। ये भी हो सकता है कि दरवाजा उसी ने खोला हो और ना गई हो। और हो सकता है घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ वो छुप गई हो। आखिरकार उसका दिल तो बच्चों वाला है ना। अमीने ने देखा उसे घर में, हर जगह दिखा ना। क्या वो घर में हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो घर में ही हो सकती है। हाँ चले। आ जाओ देखते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। आपा, आप मेरे साथ पीछे बैठे। हाँ चलो। बहुत शुक्रिया शुक्रिया, बैठो बैठो। फादी,
तुम मेरे सर पर क्यों सवार हो? वो हर किसी को बिला वजह परेशान कर रही है। उसको कुछ नहीं हो सकता। अरे अम्मी, क्या अम्मी? हाँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें, वो कहीं छुपकर बैठी होगी, खुद ही आ जाएगी। क्या हमें बाबा को बता देना चाहिए? हाँ, बता दो उसे, ताकि वो हम सबका गला दबा दे। रहने दो, उसे बताने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही जिंदगी और मौत से लड़ रही हूँ। या अल्लाह। तुम तो अपनी अम्मी से मिलना चाहते थे, तो इतनी रात को आने की क्या वजह है फिर? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ही ने तो कहा था कि चलो तुम्हारी माँ के घर चलते हैं। हाँ कहा था, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था कि जाएं और फौरन वापस आ जाएं। तुम तो कहीं रुक ही नहीं सकते। मेरा दम घुटने लगा था। माँ की बीमारी, उनकी डांट डपट, उन्होंने हमें देख लिया, अपने पोते को देख लिया, और क्या चाहिए? तुम घर में कादिर बहन की बीमारी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपनी माँ की बीमारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा से डरो मेमदू, डरो खुदा से। जब तुम बिस्तर पे पड़ोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अगर मैं बिस्तर पर हुआ तो सिर्फ तुम्हारे साथ होऊंगा, समझी मेरी जान? क्या कर रहे हो? कहीं भी शुरू हो जाते हो, सुकून ही नहीं है तुम्हें। चलो घर, सुधर जाओ। आहिस्ता, आराम से, आराम से। ओह, अच्छा तो आप हैं। किसी और का इंतजार था? क्या हुआ? बाकी सब कहाँ हैं? क्या मतलब बाकी सब? क्या हुआ एमिने? बताओ मुझे। आओ 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 आओ। मैं जरा सा क्या गया, तुमने पूरा इंसान ही गुम कर दिया। तुम तो बड़ा मर्द बनने का दावा करते फिरते हो काशिफ साहब, और तो और तुम भी दोबारा वही खेतों में लौट आई हो फातिमा बीबी। अच्छा बहुत हो गया, बस करें बाबा। क्या हुआ? क्या आप लोग उसे ढूंढ पाए? नहीं, कहीं नहीं मिली, मगर केनान साहब ने कहा था हमें घर चेक करना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ गए। केनान साहब? हाँ। ओह, खुशामदीद, मगर इस वक्त आना क्या बदतमीजी में शुमार नहीं होगा? आपको किसी ने सिखाया नहीं? बहुत हो गया बाबा, बस करें। देखो जरा, जब मतलब होता है तो बाबा। माफ कीजिए मुझे, हमारा मकसद आपकी बेटी को ढूंढना है, इसलिए हम यहाँ आए। मेरा मतलब है सब बहुत परेशान थे। उम्मीद करता हूँ आप हमारी मदद करेंगे। अमीने, क्या हुआ? तुम्हारी बहन मिली क्या? मैं अम्मी को देख कर आती हूँ। मरियम का रूम कौन सा है? आपा का कमरा नहीं है कोई, हम सब एक ही रूम में होते थे, मगर अब उस रूम में अम्मी रहती हैं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। लानत है खुद पर कि तुम जैसी औरत से शादी की। चुप हो जाओ तुम, बस बहुत हो गया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया तुमने। चुप हो जाओ वरना बच्चा तुम्हारी बातें सुन लेगा। काश कि तुम मेरी जिंदगी में ना आती और ना ही मुझे ये दिन देखने पड़ते। तुमने हम सब की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मरियम, मरियम आपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरियम आपा, बाहर आ जाओ। बादशाह, फातिमा, क्या तुम छुपन छुपाई खेल रही थी? देखो बादशाह तो यहाँ पर है, इसने मुझे ढूंढ लिया। यार मरियम आपा। फातिमा, शुक्र। मरियम, मेरी बहन, ये तुमने क्या किया? तुमने तो हमें बहुत डरा दिया था। अब दोबारा कभी ऐसा मत करना, समझ गई तुम? आपा मेरी तरफ देखें, यहाँ देखें प्लीज। आपा अब मुझे बताएं कि आप अलमारी में क्यों छुप गई थी? कितने परेशान थे, हर तरफ ढूंढा आपको। बाहर क्यों नहीं आई जब हर तरफ ढूंढ रहे थे आपको? अम्मी ने कहा था, उन्होंने कहा कहीं गायब हो जाओ, तो इसलिए बस मैं गायब हो गई थी। आपा, मेरी प्यारी आपा। गुल्लू, हाँ? रास्ता देना मुझे। चलो इसे साथ लो। ये यहाँ नहीं रह सकती, इसको हम साथ लेकर जाएंगे। चलो सही मरियम। कह रहे हैं।
मरियम, मेरी बहन, क्या तुम हमारे साथ घर चलोगी? देखो वहाँ रेहाम भी है, तुम उसके साथ खेल सकती हो। हाँ हाँ, चलूंगी मैं। मुझे रिहान चलो, के साथ चलो आ जाओ, जाना है। जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ले आओ, ले आओ। चले आबा, मैं जा रही हूँ। हाँ, आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ, आ चलो, जाओ, चलो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ, चले। चले, ध्यान से आबा। रुक जाओ। अगर तुम लोग इसे ले जा रहे हो तो फिर इसकी माँ को भी ले जाओ। इनका सब कुछ मेरे जिम्मे है। मैं इन सबको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, तो इस सब का खर्चा कौन देगा? कभी सोचा है? महमूद उस्ताद, रुक जाओ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। चुप हो जाए, बहुत हो गया, चुप हो जाए। आपको इनकी हालत नहीं नजर आ रही? नजर नहीं आ रहा कितनी परेशान है? पैसे चाहिए जब देखो। खुदा के लिए सिर्फ इंसान ही बन जाए, इतना ही काफी है। क्या मैं तुमसे इंसानियत सीखूंगा? अगर तुम इस घर में पैसे नहीं लाओगी तो मैं इन सबको निकाल दूंगा। अभी तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है, मगर इस घर की हालत देखी है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसका सहारा बनना क्या चाहिए? मैं तुम्हें इंसानियत सिखाऊं? अगर तुम इन्हें पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा यहाँ से। समझ नहीं आता तुमने इस घर की हालत क्या की हुई है। जब मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम आ जाना, बैठकर बात करेंगे और इन सारे मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। हम अकेले में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चले। फिर मुझे फोन करना। हाँ मैं करूंगा। चलो चले, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो मैं छोड़ देता हूँ। केनान साहब, फजूल में आपको जहमत होगी, हम लोग चले जाएंगे। नहीं शुक्रिया। नहीं, कोई मसला नहीं। घर तो करीब ही है, हम पैदल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। इस बहाने थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलो आ जाओ मरियम। मरियम, याद रखना दोबारा इस तरह नहीं चुपना तुम। हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझसे दोबारा मिलने आना। ठीक है, मैं आऊंगा। लेकिन यहाँ पर नहीं आना, मैं काशिफ भाई के घर पर होंगी, वहाँ मिलने आई। ठीक है, वहीं आऊंगा। चलो आ जाओ। चलो, आ जाओ, मैं जाओ, जा बेटी, रही आ हूँ। जाओ। बाय। आबा, मुझे अपडेट कर देना। ठीक है अपना फादी, ख्याल ठीक है। रखिए। चलो हम भी चलते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अंदर चलो एमिने। ओह केनान, तुमसे हद है, तुमने फिर वही किया। मैं उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकती। खानदान, खुदा के लिए तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है वो बकवास कर रहा था। किनान दुरुस्त था, बदकिस्मती से उसने सच कहा। खानदान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये क्या बातें कर रही हो? नेस्लिहान मैं खुद से भी एतराफ़ नहीं कर सकी, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे क्यों नहीं बता सकी? बहुत सी चीजें हुई हैं, कितने मसाइल का सामना किया है हम सब ने। ये सब कुछ बहाने हैं गुल। मैं ये सारे बहाने वक्त ज़ाया करने के लिए तो बना रही थी। बताया था तुम्हें, मैं खुद से भी एतराफ़ नहीं कर सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि जब किनान को इस बच्चे का पता चलेगा तो वो इसे ख़त्म करवा देगा, इसलिए मुझे उसे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मैं वाकई इस बच्चे को चाहती थी। मैं वाकई चाहती थी कि किनान और मेरा रिश्ता इतना मजबूत हो कि कोई ना तोड़ सके, इसलिए माँ बनना चाहती थी। हाँ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है मेरी जान। खानदान, तुम्हें माँ बनने का पूरा हक है। किनान बाप बनना नहीं चाहता था। मुझे लगा वो वक्त के साथ बदल जाएगा, लेकिन मैं किनान को बिल्कुल ना बदल सकी। जहाँ तक मैं उसे समझ पाई हूँ, आज वो कुछ और है, कल कुछ और। हाँ देखो, एक बार इस बच्चे को दुनिया में आने दो, फिर मैं देखूंगी किनान क्या करेगा। तुम जानती हो किनान औरों जैसा बिल्कुल नहीं है। आज शाम के लिए बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हर चीज के लिए। देखा जाए तो मेरे अल्फाज काफी नहीं। तुम किसी चीज की फिक्र मत करो फादी, मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बेफिक्र रहो। किनान साहब, बोलो। जब आप मेरे साथ होते हैं तो मेरे सारे मसले, प्रॉब्लम, सब कुछ खत्म हो जाता है। तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
जैसे आज शाम मेरे साथ थे। मुझे मालूम है। बहुत शुक्रिया आपका। गुड इवनिंग। ये तो लेके जाओ, तुम्हारे घर की चाबी। चाबी के बगैर घर के अंदर कैसे दाखिल होगी? मेरा नया घर। तुम्हारा नया घर, तुम्हारी नई शुरुआत। केनान साहब, बोलो। मेरी सारी जिंदगी किसी ने भी मुझे इतना स्पेशल फील नहीं करवाया कभी। तुम इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो वादी। ये कभी मत भूलना तुम, ठीक है? गुड नाइट। तुम इतनी देर से कहाँ थे? हैरत की बात है कि सेवदा साहिबा को मेरी फिक्र हो रही थी कि मैं कहाँ था। फख्र महसूस कर रहा हूँ मैं। मैंने तो बस एक सवाल पूछा था। क्यों पूछा? क्या मुझे घर में ना देखकर परेशान हो गई थी कि मैं कहाँ चला गया? ऐसी बातें मत करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वैसे तो मेरी हैसियत ही क्या है? कौन होता हूँ मैं? बस एक अजनबी के सिवा कुछ नहीं। वैसे अच्छा ही हुआ तुम वहां डिनर पर नहीं आए हमारे साथ। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा कि मैं उस डिनर पर नहीं आया। और वैसे भी आकर मैं वहां क्या करता हूं? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी नाक के नीचे जो कुछ हो रहा है मुझे पता नहीं चलेगा इस बारे में? जिस आदमी के साथ मेरी बीवी के ताल्लुकात हैं, क्या उसके साथ बैठ जाता मैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा क्या मतलब है तुम अच्छी तरह से जानती हो। बातें मत घुमाओ, चलो बता क्या बात? हाँ सही कहा। वैसे यूं घुमा फिरा कर बात करने से बेहतर है कि सीधा सीधा कह दोगे क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। कैनान और तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में मैं जानता हूं। तुम जानते हो हम सिर्फ कागजों पर शादीशुदा हैं। हम सालों से अपनी जिंदगी अलग अलग जी रहे हैं, इसलिए मैं जो करती हूँ उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। लगता है तुम भूल गए थे, इसीलिए दोबारा याद करवा रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं भूला। क्या इतनी बड़ी बात कोई भूल सकता है? 1000 बार तुम ये बात कह चुकी हो, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और हाँ सही का, जो तुम करती हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कोई शख्स है जो तुम जो करती हो उससे जानने में दिलचस्पी रखता है। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब जमाल साहब को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। मुझे इस बात की फिक्र खाई जा रही है। धमकी दे रहे हो मुझे? मुझे नहीं मालूम कि धमकी दे रहा हूँ। तुम अपना होश खो रहे हो, खुद को संभालो, समझे? देखो अब जब सब ठीक हो रहा है तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। जमाल हैकवर को पागल कर देना ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में मजीद बात करके खुद को शर्मिंदा करना चाहिए। और इसके अलावा आज के बाद से तुम मुझसे ये नहीं कह सकती कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका है। गुड नाइट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं केनान से खुद कल बात करूंगी। इस हाल में भी वो खानदान को परेशान कर रहा है। गुल, मुझे तो काफी हैरत हो रही है। उसने बेचारे की दिमाग को उलझा दिया है। वो खुद पर शक करने लगी है। तुम्हें कल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सामने से गुजरने वाला आ रहे हैं। मौत की टीम। तुम बहुत मजाकिया हो। जो तुमने बिखेरा है उसे समेट कर आ रहे हैं। कभी कभार चीजों का बिखरना जरूरी होता है। ये फालतू बातें मत करो केनान। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, तुम्हें एहसास है? जिसका मुझे आज पता लगा, और ये यकीनन तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुमने मुझसे इतने अरसे तक ये बात छुपाई। तो फिर तुम्हें उस हिसाब से बर्ताव करना चाहिए। वो तुम्हारा बच्चा है और तुमने उसके दिमाग को उलझा दिया है। उल्टी सीधी बातें करके कहती है केनान ठीक है। वो समझदार है, वो जानती है मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा मत करो केनान, ऐसा मत करो। खानदान को और परेशान मत करो। उसे माँ बनने का पूरा हक है। क्या किसी ने मुझसे पूछा मैं बाप बनना चाहता हूँ या नहीं? किसी ने पूछा? खुदा के लिए मुझे देखो, क्या मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूँ? नामुमकिन। तो फिर बात यही खत्म। तो ठीक है, तुम बाप नहीं बनना चाहते। तुम समी और सामी जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम तो अजीम कैनान बरान हो। ये बात हमें समझ आ गई है, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा वो भी कोई आम लड़की नहीं। उसका नाम भी खानदान है। केनान देखो, जब खानदान को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। वो तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन जाहिर है कि वो तुम्हें नहीं बता सकी क्योंकि वो तुम्हारे रद्द अमल से डरती थी और इसीलिए उसने अब तक राज रखा। अच्छा, उसको उसकी खुशी की सजा मत दो। उसे ये खुशी महसूस करने दो। उसे ऐसा महसूस मत करवाओ कि उसने प्रेग्नेंट होकर कोई जुर्म किया है। क्या तुम इतना कर सकते हो कि कुछ वक्त के लिए अपने बारे में ना सोचो?
एक बार खानदान के बारे में सोचो। उसने हर हाल में तुम्हारा साथ दिया है, तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हें खुश रखने की कोशिश की। और एक बात याद रखना केनान, उसी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया। उसे सुकून और सेहत के साथ अपना बच्चा गोद में लेने दो। चलो गुल, यहाँ से। आ जाओ। तुम्हारे लिए गर्म दूध लाई हूँ, इससे तुम्हें सुकून की नींद आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मरियम मिल गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। केनान साहब का भी शुक्रिया। मतलब कि वो ना होते तो मरियम नहीं मिलती। हाँ, मैंने बताया ना गुले। हाँ, बताया था तुमने। तुम उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकती। गुले, खुदा के लिए बस करो, बहुत हो गया। बस तो तुम कर दो फादी। मेरी बातों को तुम सीरियस ही नहीं लेती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा नाम भी केनान की औरतों की लिस्ट में आ जाएगा। तुम हद पार कर रही हो। जाओ मेरे कमरे से। ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी गहरी नींद सो रही थी कि उठाने का दिल ही नहीं किया। क्या कोई मेहमान आ रहा है? ये सब क्या है? आ जाओ, कोई नहीं है। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए। आयशा भी आ गई। खानदान साहिबा, बात सुने। ये सब कुछ केनान साहब के कहने पे बनाया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अब तुम्हारे साथ एक जिंदगी और है, खाने का ख्याल रखना होगा, ठीक है? अच्छा, आज के बाद ख्याल रहे कि खानदान घर का कोई काम ना करे, कुछ भी नहीं। ठीक है। जो चाहिए तुम ला कर दोगी। अगर जिद करे तो तुम इसे रोक देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुमसे कुछ नहीं कहे। ठीक है। इस्माइल से कह दूंगा कि यहाँ पे फ्रूट्स ला कर रख दे। खानदान को वो फ्रूट्स खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। कोई गलती ना हो, वरना मैं नाराज हो नहीं जाऊंगा। होगी। क्या खाओगी मुझे बताओ तो। शुरू करते हैं। तुम नाश्ता करो, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। मैंने दोपहर में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, वो बेहतरीन डॉक्टर है, उसके पास चलेंगे, ठीक है ना? तुम सीरियस हो? बिल्कुल। क्या कल रात से अब तक कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता केनान? हाँ बिल्कुल। खानदान तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। अगर तुम ये बच्चा चाहती हो तो मैं भी चाहता हूँ। बात यहीं खत्म, ठीक है ना? क्या वाकई? हाँ, तुम्हें माँ बनने का हक है खानदान। लेकिन कल रात को? प्लीज कल रात को भूल जाओ। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है, भूल जाओ। आगे देखते हैं मुस्तकबिल को। हमारा एक रोशन मुस्तकबिल होगा। चलो मैं चलता हूँ।
गुड मॉर्निंग केनान साहब। गुड मॉर्निंग इस्माइल। चलो। केनान बारान। सजाई साहब, खुश आमदीद। इतनी सुबह सुबह आने की यकीनन कोई वजह होगी। हाँ बिल्कुल, एक आम मसला है। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे फौरन निकलना होगा। जानता हूँ, बिल्कुल मेरे लिए वक्त नहीं, लेकिन मेरी बीवी के लिए बहुत वक्त है। समझ गया मैं। तुम मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे बना सकते हो? तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये सवाल मुझसे मत पूछो तुम्हारा मसला तुम्हारी बीवी के साथ है, उससे जाकर बात करो। जाओ, जाकर अपनी बीवी से बात करो। आखिर वो तुम्हें धोखा क्यों दे रही है? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, वो दे रही है। चलो इस्माइल, देर हो रही है, आ जाओ। बात सुनो, भाग कहाँ रहे हो? जब जमाल साहब को इस बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? जरा इस बारे में सोचो केनान बारान। मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है। चलो इस्माइल, अब देर हो रही है।